विद्यालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्त्वन्नरो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायणकीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 17वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच यावच्छारीरादिषु माययात्मधीः तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम् नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य यत्तज्ज्ञात्वा परात्मानम् अथ त्यजेत् क्रियाः। भगवान बड़ी करुणा करके कृपा करके इस तरीके से हमारा कल्याण हो जाए, जीव मात्र का कल्याण हो जाए, भव बंधन से छूट जाएं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। इसी के लिए, सिर्फ इसी हेतु से ब्रह्म विद्या का यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं, क्योंकि आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या, इसी से मोक्ष है। दूसरा और मोक्ष का कोई हेतु नहीं है, कोई साधन नहीं है दूसरा कोई। इसलिए मैं तो एक निवेदन करूंगा कि आपके जो प्रश्न है ना, वो जो आप सत्र श्रवण करें उससे रिलेटेड होने चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, ये सेल्फ स्टडी कर करके विजन क्लियर होता नहीं है, और उसमें क्या है कि कंफ्यूजन और पाल करके बैठ जाते हैं। कोई स्टडी का है ही नहीं, सही बात, ब्रह्म विद्या तो है ही नहीं, बाकी और भी विषय नहीं है। सीधा श्रवण करो अच्छे से। इसलिए एक बार जब विजन क्लियर हो जाए फिर सबको पढ़ो। जब तक विजन क्लियर ना हो तब तक श्रवण से ही सिर्फ जुड़े रहो। विजन क्लियर हो जाए एक बार, फिर आप जितने दुनिया भर के दार्शनिक हैं सबको पढ़ डालो। ये भी ठीक है, वो भी लगेंगे आपको। इसलिए पहले विजन क्लियर करो, विजन क्लियर हो जाए फिर दुनिया भर के जितने दार्शनिक हैं, जितना भी है, सबको पढ़ो, खूब पढ़ो। आपका विजन क्लियर है, आप भटकेंगे नहीं, आप में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और जब तक विजन क्लियर ना हो छोड़ दो बिल्कुल। ये जो इधर उधर ग्रंथ उठा करके ले आए, वो उठा करके ताले में रख दो तब तक। और जब विजन क्लियर हो तब सबको पढ़ डालो। विजन क्लियर ना हो तो फिर इसी से जुड़े रहिए, आप अपने श्रवण से जुड़िए। और जो श्रवण किया है उस पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो जरूर उसको रखो। इसलिए बाकी इधर उधर के प्रश्न आज से रखना बंद कर दीजिए। जो आपने श्रवण करें उस पर प्रश्न उठे तो आप जरूर रखिए। क्योंकि जब शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, ज्ञानात एव तो कैवल्यम, और इसी की सिद्धि है वेदांत में। अब इधर उधर का पढ़ डालो बस वो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि सब अपने अपने मत हैं सबके, लेकिन सत्य तो एक ही रहेगा ना। सत्य तो सत्पाथ तो एक ही रहेगा, सत्य तो एक ही रहेगा। सत्य को दो थोड़ी हो जाएंगे, सत्य को तीन थोड़ी हो जाएंगे। इसीलिए खूब अच्छे से श्रवण कीजिए। और जब विजन क्लियर हो जाए फिर सबको पढ़ो। जब तक विजन क्लियर ना हो तब तक तय करके रख दो। बाकी स्वतंत्रता है, पढ़ो, खूब पढ़ो, लिखो, जो मर्जी लिखो, हमारे तो स्वतंत्रता, फ्रीडम है। लेकिन इसका तरीका यही है। तो यहाँ भगवान बड़ी कृपा करके, करुणा करके यहाँ यही स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानात एव तो कैवल्यम। क्योंकि मूल कारण अविद्या है। अविद्या का जब तक नाश नहीं होगा तब तक यह संसार चलता रहेगा। और अविद्या की नाश होने का मात्र ज्ञान साधन है। इसलिए आंखें बंद करके बैठने से, समाधि में चले जाने से और पीछे वेदांत का ना हो, सपोर्ट ना हो, क्या तो क्या उससे मुक्त हो जाएंगे क्या? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा कर्म की भी निवृत्ति नहीं होगी। जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो कर्म की भी निवृत्ति नहीं होगी। जो संचित कर्म बैठे हुए हैं अकाउंट में, वो कहां जाएंगे? और वो कोई समाधि सुमोधि से कटेंगे थोड़ी कर्म। ना कर्म कटेंगे ना अज्ञान मिटेगा, दोनों नहीं करेंगे। इसलिए वो योग जो है ये मुक्ति का साधन नहीं है योग। इसलिए ये महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसलिए ध्यान तक वेद और योग दोनों बिल्कुल साथ में चलते हैं, एकदम साथ में चलते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यहां तक
वेदांत और योग दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, बिल्कुल एक ही है यहाँ तक। बल्कि वेद तो वहां तक, जो वेदांत है वो वहां तक हमारे महापुरुष उसको रिकमेंड करते हैं, ध्यान तक। लेकिन ध्यान तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। और महर्षि पतंजलि वो जो समाधि के निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, अबीज समाधि, उन समाधि से मुक्ति नहीं है। क्यों? अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, कर्म की निवृत्ति नहीं होगी, दोनों की निवृत्ति नहीं होगी। वो अज्ञान वैसे का वैसा बना रहेगा, कर्म वैसे के वैसे बने रहेंगे। इसलिए बहुत पहले ये इसलिए अच्छा, और ब्रह्म जो है उसको प्राप्ति का साधन सिर्फ वेदांत है, उसे वही एक प्रमाण है, दूसरा प्रमाण नहीं है। इसलिए ध्यान के बाद में वेदांत की शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं। ये स्पष्टता रखो। और योग में कोई ब्रह्म विद्या तो है नहीं, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कोई ब्रह्म विद्या थोड़ी है, और ना वो ब्रह्म विद्या का साधन है, ब्रह्म प्राप्ति का वो साधन नहीं है। और बाकी जो दूसरे दर्शन है वो द्वैतवादी हैं सारे, और द्वैत में मुक्ति नहीं है, द्वैत में संसार की निवृत्ति नहीं है, द्वैत में अपूर्णता बनी रहेगी, अज्ञान बना रहेगा, अपूर्णता बनी रहेगी, देहात्म बुद्धि ये भी बनी रहेगी, ये सब बना रहेगा। जब तक अहम ब्रह्मास्मि खाली आंखें बंद करके ध्यान करने से नहीं हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। जब आपने वेदांत श्रवण में सुन करके अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, आपको अपने स्वरूप का भान है और अपने स्वरूप का बोध है, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये निधिध्यासन है। इसे आप वेदांतिक समाधि कह सकते हैं। आप ये पतंजलि योग की समाधि नहीं है। ये वेदांत की समाधि क्या है? आपकी आंखें खुली हैं तब भी आपको जगत आपका, क्योंकि जगत आपका बाधित हो गया। जगत जब जगत बाधित हो गया, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि, ये वेदांत है। आंखें खुली हैं तब भी आपको ये जगत, इन आंखों से, इन चर्म चक्षु से तो जगत दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके ज्ञान चक्षु से स्पष्ट हो चुका है कि जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ज्ञान चक्षु से आप ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हैं। सब अधिष्ठान के रूप में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए कंफ्यूज मत हो। इसलिए मेरा निवेदन है, अनाप शनाप क्वेश्चन जो है ये सेल्फ स्टडी करके यहाँ मत पूछिए। जो आपको श्रवण कराया जा रहा है यहाँ पे, उस जो श्रवण, जो सत्र चल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। खूब श्रवण कीजिए। जब वेदांत आपका स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, आपकी स्पष्टता आ जाए, उसके बाद में दुनिया के जितने दार्शनिक है सबको पढ़ डालो, फिर कोई समस्या नहीं है। यही हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था, क्योंकि मैं भी एक टाइम तो सेल्फ स्टडी किया करता था बाबू। इसलिए एक वेदांत का जो विजन है, इसको स्पष्ट करो, पहले क्लियर करो इसको, उसके बाद सबको पढ़ो। मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के, और फिर गीता की भी जितनी व्याख्याएं वो भी पढ़ो सब। आपको स्पष्टता दिखाई दे जाएगी आपको कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। और जब तक विजन क्लियर नहीं है तो फिर कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि जो पढ़ोगे वही सही लगेगा आपको। जो भी पढ़ोगे सही लगेगा आपको, जिस दार्शनिक को पढ़ोगे सही लगेगा आपको। उसमें होता है कि अपना ही विजन क्लियर नहीं है। अब अगर